Recording is on. Recording is on. फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेएस में, बार बार बता रहे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा जेएस के अंदर में। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है फंक्शंस। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो शायद लास्ट क्लास में थोड़ा सा समझ आ गया होगा। हम फंक्शंस के साथ इतना कुछ कर रहे थे कि सारी बातें याद रखना पड़ेगा। कुछ याद है किसी को तो बता दो, नहीं याद है तो फिर कोई नहीं, हम रिपीट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। जेएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शंस। ये हम अपने तरफ से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जब भी फंक्शंस को पढ़े हैं सबसे ज्यादा हमको कंफ्यूजन फंक्शंस में ही हुआ था। हो क्या रहा है यहाँ पे, कभी ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। और अभी छोटे छोटे स्केल पे तो समझ आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही बड़े स्केल पे कोड लिखते थे पता ही नहीं चलता था कहाँ से कौन फंक्शंस कहाँ पहुंच गया। प्रॉब्लम्स होता है। और रिएक्ट में अगर फंक्शनल कंपोनेंट यूज करेंगे, जो कि अक्सर यूज होता है, अभी रिएक्ट के जो भी तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखो कहीं पे भी देखो तो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज होगा। क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों होते हैं। और वहां पे पूरा फंक्शंस का ही कहानी होता है, Recording is पता ही नहीं on. चलेगा ये फंक्शंस कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसीलिए हम चाह रहे थे कि फंक्शंस पे टाइम दो, फंक्शंस पे प्रैक्टिस करो। नहीं किए तुम लोग, मेरे लिए छोड़ देते हो कि सर आप ही प्रैक्टिस भी कर लीजिए, तो हम तो कर ही लेते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क है और उस टास्क को हम परफॉर्म करना चाहते थे, एक ब्लॉक के अंदर में लिख दे रहे थे और जब भी मुझे जरूरत होता था उस ब्लॉक को कॉल करते थे, एग्जीक्यूट हो जाता था। यही तो फंक्शंस था। एक ब्लॉक ऑफ कोड था जिसको कुछ नाम दे देते थे और हमेशा कॉल किया करते थे। इसी को फंक्शंस बोल रहे थे ना, जब भी जरूरत होगा कॉल कर लेंगे। लेकिन जेएस के अंदर में अगर हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड था, फंक्शन कीवर्ड, जिस फंक्शन कीवर्ड के थ्रू हम लोग बना रहे थे। जब भी फंक्शंस बनाना था क्या करते थे? फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते थे। यहाँ रिटर्न टाइप नहीं होता है, फंक्शंस कीवर्ड बताए, नेम बता देते। रिटर्न किए तो करेगा, नहीं रिटर्न किए तो नहीं करेगा। पहले जब हम फंक्शंस बनाते थे तो उसमें क्या होता है, रिटर्न टाइप मेंशन करते थे बाकी लैंग्वेज में, तो मुझे पता होता था कि रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। इसमें नहीं पता, रिटर्न अगर लिखे होंगे तो किया होगा, नहीं लिखे होंगे तो नहीं किया होगा, क्योंकि टाइप मेंशन नहीं होता। क्यों नहीं मेंशन होता? तो जेएस में टाइप होता ही कहाँ है? जेएस में तो टाइप हम बताते ही नहीं है, तो टाइप मेंशन करना यहाँ पे जरूरी नहीं होता। तो फंक्शन बताए और इसका कुछ हम नाम दे दिए। क्या कर रहे हैं? कुछ नाम दे रहे। शायद लास्ट क्लास में सम पे ही चल रहे थे, एग्जांपल्स के लिए सम ही लिए होते हैं, हम फिर से सम को ही ले रहे हैं ताकि थोड़ा से पीछे वाले क्लास से रिलेटेड हो जाए। हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लिए, एक ए और एक बी। एक ए बनाया और दूसरा बी बनाया। डेटा टाइप नहीं मेंशन करना है, ए और बी बता दिए। और इन दोनों को सम करना था तो लॉग में हम ए प्लस बी कर लिए थे, याद होगा, यही था। और हम बताए थे तुमको कि अगर कोई फंक्शंस है तो उसको किसी वेरिएबल्स के अंदर में भी रख सकते हैं, याद है? मान लो कि fn बना लिए तो fn में अगर सम रख देते हैं तो बाद में अगर fn को भी कॉल कर रहे हैं तो एक ही बात हुआ। बताए थे ऐसा कुछ, याद है क्या? नहीं याद है? नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, काम होगा? बिल्कुल होगा। फंक्शंस को भी हम किसी वेरिएबल्स के अंदर में स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो जब तुम फंक्शन बना रहे हो ना, क्या उस टाइम पे भी कॉल कर स्टोर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे भी कर सकते हो। मतलब ये हुआ जैसे फंक्शंस को बनाए और इसको एक वेरिएबल्स के अंदर में रख लिए तो भी काम करेगा। हाँ बिल्कुल काम करेगा, एक ही बात है, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है कि बाद में हम स्टोर किए तभी यहीं पे कर लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ध्यान से देखो, फंक्शंस को हम कॉल नहीं किए, फंक्शंस को डिक्लेयर किए और डिक्लेयर करते समय किसी एक वेरिएबल कर सकते हैं जेएस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ रहा है ये? हाँ या नहीं? कोई प्रॉब्लम? अगर किसी फंक्शंस को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो डिक्लेयर करते समय तो उसको फंक्शन नहीं बोल के बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। याद रहेगा, क्या बोलते हैं? फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे कोई भी हम लोग ऑपरेशन, एक्सप्रेशन क्या होता था, जैसे 5+3 लिख दिए और इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये 5+3 क्या है? एक्सप्रेशन है जिसको इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर।
इस टाइप से कभी भी कुछ करोगे तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और क्या था ये, फंक्शन था, इसीलिए इसका हम पूरा नाम क्या रखें, फंक्शन एक्सप्रेशन। याद रहेगा। डिफरेंस है कुछ नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं, बस यही है कि एक वेरिएबल में स्टोर कर, बाकी फंक्शन से इसको बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इंटरव्यू में पूछ दिया फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको बोले नहीं ये तुम पहली बार सुन रहे, तो उसको बता देना है फंक्शन एक्सप्रेशन कुछ अलग नहीं, फंक्शन ही है, बस एक वेरिएबल में रख ली, कोई प्रॉब्लम। और तुमको हम बताए थे बहुत सारे ऑपरेशंस तो कर ही सकते हैं इसके साथ, बहुत कुछ किए थे। आज फिर से शुरू करते हैं। एक वर्ड हम बताए थे एनोनिमस, किसी को याद हो इसका मीनिंग तो बताना। एनोनिमस क्या होता है, एनोनिमस कहीं पे सुने हो या पहली बार सुन रहे हो, ये भी बोल दें। सुने हो तो क्या सुने हो उसके बारे में। एनोनिमस शायद हम 2-3 बार बोले होंगे, कहाँ सुने थे यही बता दो। क्या उसमें तो बहुत सारे टॉपिक, कौन से टॉपिक, टॉपिक याद करो। एनोनिमस एरे कभी पढ़ाए होंगे, एनोनिमस एरे याद है, नहीं याद है, याद करो। हम एग्जाम्पल्स देते, ऑटो से आए थे तुम लोग और ऑटो वाले का नाम पूछ रहे थे, बता ही नहीं रहे थे कोई, हाँ ये याद है। तो उस दिन टॉपिक कौन सा पढ़ाए थे ये याद करो, एरे ही पढ़ा रहे थे, और एरे में एनोनिमस एरे ही था उस दिन का टॉपिक। याद आया कुछ। अगर ऐसा कोई एरे डिक्लेयर करते थे जिसका नाम नहीं होता था तो उसी को एनोनिमस एरे बोलते थे। तो वहीं पे हम ये बताए थे तुमको कि एनोनिमस का मीनिंग क्या होता है, कि जहां पे भी किसी का नाम मुझे नहीं पता होगा उसको एनोनिमस बोलेंगे, जब किसी का नाम पता नहीं होगा तो एनोनिमस बोलेंगे। और एनोनिमस का काम क्या होता था, सिंगल टाइम यूज या इंस्टेंट यूज, वहीं पे बताए थे वो वहां पे बताए थे। यहाँ पे क्या मीनिंग है जरा से, कभी कभी क्या होता है हम फंक्शन बनाना तो चाहते हैं लेकिन बिना नाम का बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। जेएस अलाउ करता है, जेएस अलाउ करता है कि बिना नाम का फंक्शन, एक मिनट इसको हम कमेंट्स कर दे रहे हैं नहीं तो बोलोगे कोड कहाँ चला गया। बिना नाम का हम फंक्शन बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेएस अलाउ करता है। और बिना नाम का जो फंक्शन बनाओगे उसी को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। याद रहेगा क्या होता है एनोनिमस फंक्शन, जिस फंक्शंस का कोई नाम नहीं होगा। क्या इस फंक्शंस का नाम मुझे बता सकते हो, सम है और नाम नहीं है क्या, क्या मतलब है, ये सम हटा दे यहाँ से, क्या मीनिंग हुआ ना, तो हटा दे। तो मुझे बताओ अगर इसका नाम तुम हटा दोगे तो इसको कॉल कैसे करोगे, इसको कॉल कैसे करते थे, इसके नेम से, और नाम ही हटा दे तो कॉल कैसे करोगे। बोला एक काम कीजिए ना, फंक्शन आप बना रहे थे नाम तो नहीं दिए, इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए। क्या कीजिए, एक वेरिएबल में रख लीजिए। अच्छा वेरिएबल में रख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो जब आपको कॉल करना होगा तो उस वेरिएबल के नाम से कर लीजिए, वही जैसे पहले कर रहे थे। एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन एक्सप्रेशन ये है, थोड़ा सा हम आइडिया पहले ही दे दिए, बट ओरिजिनल फंक्शन एक्सप्रेशन ये, यहाँ पे हम फंक्शंस का नाम नहीं दिया और इसी को एनोनिमस फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई भी नाम नहीं है, फंक्शन एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। समझ आया। अच्छा जब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए तो तुम्हें याद होगा उस वेरिएबल्स को अगर हम लेट के साथ डिक्लेयर किए तो पहले एक्सेस नहीं कर सकते, याद है। लेट के साथ डिक्लेयर करते थे किसी वेरिएबल्स को तो डिक्लेयर करने से पहले कॉल नहीं करते थे उसको, एक्सेस करते थे तो रेफरेंस एरर आता था। क्या इस फंक्शंस को हम पहले कॉल कर सकते हैं, नहीं, इसको पहले कॉल करने नहीं देखा, देखो रेफरेंस एरर आया। तो कुछ डिफरेंस है क्या फंक्शन एक्सप्रेशन या एनोनिमस फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शन में। हाँ नॉर्मल फंक्शंस को हम कहीं से भी कॉल कर ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, याद करो। हम ऊपर जाके कॉल कर ले रहे थे, नीचे से कॉल कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब हम फंक्शन एक्सप्रेशन या एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर किए तो इसको हम कहीं से भी कॉल नहीं कर सकते, जहां पे डिक्लेयर किया उसके नीचे ही कॉल कर सकते हैं। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। फंक्शन एक्सप्रेशन या फंक्शन एनोनिमस फंक्शन समझ आया, नहीं आया। एनोनिमस फंक्शन याद रहेगा क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन, हाँ या नहीं। इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल अभी काम करेगा, नीचे से यूज करोगे तो काम करेगा, ऊपर से नहीं करेगा।
इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ। समझ आ चुका है? शुक्रिया, बताना समझ आ गया यहाँ तक? यस हेलो, सर, यस सर। बहुत अच्छा। अब बोला जब फंक्शन एक्सप्रेशन या एनोनिमस फंक्शन ही यूज कर रहे हैं तो फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखे ना तो भी चलेगा। क्या बोल रहा है? फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखे ना तो भी चलेगा। हम बोला अच्छा कीवर्ड नहीं लिख रहे और नहीं लिख रहे तो एरर देगा कि क्या बना रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। बोल रहे फंक्शन ही तो बना रहे हैं। बोला तो फंक्शंस बताइए। बोले नहीं ये लिखना नहीं चाह रहे, हमको मन नहीं कर रहा लिखने का, तभी से बहुत बार लिखे, परेशान हो गए और बार बार इसका चेहरा देख के अब मन नहीं हो रहा है कि देखे, तो फंक्शन हटाना चाहते हैं। जावा की ये 6 वर्जन में एक अपडेट आया, जिस टाइम पे लेट आया था 6 वर्जन में ही आया था, बता रहे हैं लेट कॉन्स्ट, उसी टाइम पे आया एक और कॉन्सेप्ट जहां पे हम फंक्शंस को फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर नहीं, अभी जो पहले कर रहे थे ना फंक्शंस के साथ वो पुराने वर्जन में करते थे, नए वर्जन पे हम नए तरीके से करते हैं। अपग्रेड हो गए, तरीका बदल जाता है, नया जनरेशन का तरीका अलग रहता है काम करने का। हाँ, तो यहाँ पे हम तरीका बदल दिए। और क्या तरीका बदले? तो लेके आए हम एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। बोला फंक्शन नहीं, आप एरो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शंस एक एनोनिमस फंक्शन होगा क्योंकि उसका कुछ नाम नहीं देंगे, नाम दोगे तो फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाना होगा। तो हम बोले ठीक है। एरो फंक्शंस क्या हुआ, तो जो आर्गुमेंट दे रहे थे नाम तो होगा नहीं, नाम यहीं पे दे रहे थे, ध्यान से देखो पूरा, यहाँ पे नाम देते थे, नाम तो होगा नहीं। बोला ठीक है, फंक्शन कीवर्ड में नहीं लिखना है, मत लिखिए। जब फंक्शंस का स्कोप शुरू होता था, उस स्कोप के शुरू होने से पहले एक एरो बना दीजिए और एरो से हम पहचान देंगे, अच्छा ये एरो फंक्शन, पहचान जाओगे। अच्छा ये भी फंक्शन है, बट ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन। पहचान जाओगे, अरे एरो दिख रहा है ना, तीर, एरो दिखेगा तो समझ जाना ये कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन। इसको भी एक वेरिएबल में बना लेते, इसको भी ऊपर से कॉल नहीं कर सकते। क्या ये काम कर सकते हैं इसके साथ? हाँ बिल्कुल काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलोगे इतना कर क्यों रहे, इतना कर क्यों रहे? अभी बहुत कुछ होगा, अभी शुरुआत होता है एरो फंक्शंस का। यहाँ से कैसे डिक्लेयर करेंगे एरो फंक्शन, समझ आया? हाँ या नहीं? एक और एरो फंक्शंस बनाते हैं, फिर देखो क्या होता है। मान लो एक fn फंक्शन है, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए fn, कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, मैसेज दे दे रहा है, बट वेलकम, कुछ मैसेज दे दिया, कॉल कर ले नीचे से, मिलेगा आउटपुट कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको कैसे नहीं पहचानोगे तुम लोग? मिल जाएगा आउटपुट, हाँ बिल्कुल मिल चुका है। बस इसमें हम क्या चाहते हैं, इसको एरो फंक्शंस बनाना। तो फंक्शन हटा दे चलेगा, और फंक्शन हटा दे, नाम भी हटाना पड़ेगा, नाम तो नहीं चाहिए एरो फंक्शन। अच्छा नाम नहीं चाहिए, वेरिएबल में रखना होगा, तो हम इसी को एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट या कॉन्स्ट कोई भी बना सकते हो, कॉन्स्ट बनाएंगे तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। सपोज अभी कॉन्स्ट बना ली कि इसमें रख लो, इसको रख लिया, तो बोला ये एरो फंक्शन है, तो इस ब्रैकेट के बाद एक एरो बना लेंगे। समझ आ रहा है कैसे बनेगा ये फंक्शन? एरो फंक्शन बना लोगे ना? चलो कॉल करके देखें, हाँ बिल्कुल कॉल कर, तभी आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करना, इसको भी कमेंट्स करते हैं एक बार, फिर से हम बना रहे हैं यहाँ पे। मान लो सम फंक्शन हम फिर से बना दिए, तो लेट सम इक्वल टू एरो फंक्शन बनाते हैं। और एरो फंक्शन में हम क्या किए, हम बोले एक ए ले लेना एक बी ले लेना, यहाँ पे फिर एरो बना देते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, हम बोले इन दोनों को प्रिंट मत करना, रिटर्न कर देना। और रिटर्न क्या कर देना, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी रिटर्न करना। कोलन देना या नहीं देना ऑप्शनल था। तो लॉग में हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं सम को और बोले ए प्लस बी लेके जाओ, तो सम करके बताएगा। एक ही बात हुआ क्या? हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं, एक ही बात हुआ ना। रिटर्न करता तो रिटर्न किया, नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा। अगर कुछ ऑपरेशंस करना था तो इस बीच में कर लेते। ऐसा बहुत बार होगा कि तुम्हारे पास एक ही लाइन होगा, बस रिटर्न करना होगा। जैसे हमारे इस केस में कुछ सोचना नहीं था, बस रिटर्न करना था। तो बोला
कि अगर आपके पास एक ही लाइन है, रिटर्न करने के लिए एक ही लाइन है, किसी को स्ट्रीम एपीआई पढ़ाए थे तो थोड़ा सा याद करना लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर एक ही लाइन है हमारे पास, सिर्फ रिटर्न ही करना है, तो बोला ना कुछ क्यों लिख रहे हैं, हमको पता है आपको रिटर्न ही करना है, तो आप रिटर्न नहीं भी लिखिएगा, अगर एक ही लाइन है तो रिटर्न ही करना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, बोला ओके तो हम रिटर्न हटा दें, हम बोले हाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बोला लेकिन अगर करली ब्रैकेट दिए तो इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल्स लाइन है, और आप तो बोले थे एक ही लाइन है, तो करली ब्रैकेट को भी हटा दीजिए ना। बोले ठीक है हटा देते हैं, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकोलन से खत्म कर देते, वैसे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, अभी पता नहीं चलेगा कहाँ पे खत्म हुआ, तो हम दे दे रहे हैं, बाकी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अभी भी हमारा सम फंक्शन से ही बना हुआ है, ए प्लस बी एक्सेप्ट कर, ए और बी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको सम करके रिटर्न कर दे रहा है, इसका भी रन करेंगे तो वही आउटपुट। बट हमारा फंक्शंस का ढांचा ही बदल गया, सब चीज बदल चुका है। ध्यान से क्या हो गया, कहना तो याद ही होगा, क्या से क्या हो गया कैसे क्या, और इसको देख के तो तुम्हें फील ही नहीं हो रहा कि ये फंक्शन ही है, लग रहा है कैसे फंक्शन है। ये के एरो फंक्शन है जो रिटर्न करता है सम, जिसको एक वेरिएबल में रख लिया, और बार बार हम रिएक्ट में ऐसा करेंगे, तुमको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो घबराना नहीं है, फंक्शन ही बना रहे थे, पहले भी फंक्शन ही बना रहे थे, इतना सारा काम इधर भी किए होंगे हम फंक्शंस में। ये सम का फंक्शंस कहाँ था, रिटर्न किए थे किसी सम फंक्शन में, हाँ तो वही काम इसमें भी किए हैं, रिटर्न मिल नहीं रहा अभी। बना लेंगे फंक्शन, कोई प्रॉब्लम, आसान है, बहुत आसान है जेएस का फंक्शन। एरो फंक्शन समझ आ रहा है, हाँ या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो एक और फंक्शंस बनाते हैं, कोई और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, मान लो ऑपरेशंस के नाम से एक फंक्शन, इस बार लेकिन हम फंक्शन कीवर्ड के बाद बनाते हैं, मैथ ऑपरेशन या ऑपरेशन नाम से हम लेके बना दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसमें हम क्या बोले, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा एफ, बोला ठीक है कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। अच्छा ये आर्गुमेंट में हम डेटा टाइप्स या कुछ तो मेंशन करते नहीं थे, क्या इसमें कुछ भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कॉल कर सकते हैं क्या, हाँ कुछ भी कॉल कर सकते हैं, अगर कोई फंक्शन पास कर दिए तो फंक्शन भी एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ या नहीं। तो मान लो कि इस ऑपरेशन फंक्शंस को कॉल कर रहे थे और इसको हम बोले सम लेके चले जाओ, चलेगा ये, बिल्कुल चलेगा, हम फंक्शंस को भी पास कर सकते हैं, और इसके पास आएगा ये फंक्शन में पहुंच गया एफएन में, हम बोले एफएन को कॉल करना तो 2 नंबर दे देना, चलेगा ये। अब ये रिटर्न कर रहा था तो एक वेरिएबल बना लेते हैं ए या एस बना लेते हैं सम, इसमें हम इसको प्रिंट कर देते हैं। समझ आ रहा है कहां से कहां फॉलो गया, क्या से क्या हो गया, नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं, पहले तो आउटपुट देख लो वही आएगा। बस हम यहाँ पे किए क्या, डायरेक्टली सम को कॉल नहीं किया, हम इस सम का रेफरेंस दे दिया ऑपरेशन को, और ऑपरेशन इसका रेफरेंस रखा किसके अंदर में, एफएन के अंदर में, और एफएन यहाँ से कॉल हुआ। कॉल कब होता है, जब ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं तो कॉल नहीं होता, ध्यान रखना एक एक पॉइंट्स को। और जब ये कॉल हुआ तो ये रिटर्न किया यहाँ से इन दोनों का सम, और सम रिटर्न किया तो इस एस में रखा और इस एस को प्रिंट कर लिया। कोई परेशानी तकलीफ नहीं है, आ रहा है फंक्शन समझ, कहाँ इनपुट लिया, हाँ क्या स्कोप के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है, हाँ तो क्या दिक्कत है, एक ब्लॉक एक फंक्शन से दूसरे फंक्शंस को कॉल तो कर ही सकते हैं, तो बस वही कॉल तो किया है, कॉल ही कर रहे हैं ना, हाँ या नहीं, समझ आया, और थोड़ा सा डीप चले, समझ आया तो नहीं आया तो नहीं जाएंगे, किसको किसको नहीं आया सही से बता देना। ईसा समझ आया, सही से बताना, तो अभी पूछ लेंगे तुमसे, आ गया है पूछ ले, पक्का, मुस्कान समझ आया, सुप्रिया यहाँ तक समझ आ गया है, यस सर। वो तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं पता चलेगा। एक फंक्शन बनाए हम,
fn1, ठीक है, क्या बना है fn1। अच्छा, इसको जो भी रिटर्न करवा देंगे रिटर्न करेगा, रिटर्न 0 किया तो रिटर्न, और जब इसको हम कॉल करेंगे कहीं से, मान लो ऐसे कॉल किया fn को, तो ये 0 रिटर्न करेगा, हाँ या नहीं, इसमें 0 होगा, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक फंक्शंस को भी यहाँ पे पास कर सकते थे, इसके आर्गुमेंट में एक्सेप्ट कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट में यही न्यू लगा हमको। एक और नई बात बताते हैं, रिटर्न में हम लोग कोई नंबर रिटर्न कर रहे थे आज तक, कोई स्ट्रिंग का वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, तुम चाहो तो किसी फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हो, और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो सैस में वो फंक्शन पहुंच जाएगा, हाँ या नहीं। मतलब फंक्शंस को बिल्कुल वेरिएबल्स के जैसे ही ट्रीट करना, कुछ और ट्रीट ही नहीं करना है, यहाँ पे पास भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हम यहाँ पे बना लिए इनर फंक्शंस के नाम से, इसको आउटर बता देते हैं, आउटर फंक्शंस है, तो आउटर को यहाँ से हम कॉल कर लिए, ठीक है। इंटरनली हम एक इनर फंक्शंस बना लेते हैं, और थोड़ा हम चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो फंक्शंस बने हमारा एरो फंक्शंस बन गया क्या, बनेगा या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग, पता नहीं समझ आ रहा है तुम लोग को कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोल भी तो नहीं रहे हो। हम अपना नाम दे दिए, मेरा नाम प्रिंट करेगा इसको। अच्छा, इस इनर फंक्शंस को जरा हम कॉल कर लेते हैं, नीचे छोड़ोगे, इनर फंक्शंस को कॉल करते हैं, कॉल कर सकते हैं। हर एक फंक्शंस के अंदर में दूसरा फंक्शंस बना दिए, तो ये क्या हो गया, इनर फंक्शन हो गया, हुआ ना। इसको कॉल कर सकते हैं बाहर से, पूछेगा नहीं बाहर में कौन है ये इनर फंक्शन, तो पूछ तो रहा है, देखो ना एरर देगा कि कौन है इनर फंक्शन। हम बोले अरे उस आउटर फंक्शंस के अंदर है मैं, तो बोला आउटर फंक्शंस के अंदर जाके पूछिए ना कौन है, बाहर में क्यों पूछ रहे, बाहर में मत पूछिए, अंदर जाके पूछिए, समझ आ रहा है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, अंदर जाके पूछ लेते हैं। तो हम बोले अच्छा, इसको अंदर जाके पूछने का क्या मतलब है कि इस इनर को कॉल कर लो यहां से, अभी पहचानेगा, हाँ यहाँ पहचान रहा, देखो थोड़ा सा पहचाना, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, अब मिलेगा मुस्कान, ईसा मिल जाएगा, तुम भी बता ही दो। हाँ बहुत अच्छा, तुम लोग से यही उम्मीद भी था। शुक्रिया, बताओ, और सबसे पूछ रहे कुछ तो बात होगा, कम से कम कोई तो ना बोल दो, मिलेगा आउटपुट। इनर को कॉल कर सकते हैं ना अब, प्रिया। हाँ सर। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अरे इस फंक्शंस को तुम कॉल किए हो कहाँ से, आउटर के अंदर से। आउटर को कब कॉल किए हो, कोई तो कॉल किया नहीं, और कोई भी फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता था जब उसको कॉल करते थे। इसको कॉल करोगे तब ना इस फंक्शन के अंदर का एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये कॉल कर लेगा अपना। अगर ये बाहर में होता तो ये कॉल हो जाता, क्योंकि हमको पता है कि जेएस का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता नीचे की तरफ। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और जब तक फंक्शंस को कॉल नहीं करते, मुझे बताओ क्या आउटर फंक्शन से भी कॉल हो जाएगा, नहीं, जब तक कॉल नहीं करेंगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके अंदर में हम कोई भी कोड लिखे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ, आउटर को कॉल करे तो हो सकता, आउटर को कोई कॉल करे तो हो सकता, आउटर को कॉल करेंगे तो वो इनर जाएगा, इनर के बाद वो कॉल हो जाएगा। गया ऊपर से, नहीं गया, कोई नहीं, अब चले जाएगा, अब चले जाएगा। हम आउटर को कॉल करेंगे और वो इनर को कॉल मत करना, तुम इनर को रिटर्न कर देना। क्या करना, इनर फंक्शंस को रिटर्न ऐसे ही करवाएंगे, तो इनर फंक्शंस का रेफरेंस रिटर्न करेगा, कॉल कुछ नहीं होगा। तो आउटपुट अभी क्या मिलेगा, तो गया, आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनर फंक्शंस को तुम कॉल कब किए हो, कॉल तो हम किए ही नहीं, हम तो रेफरेंस रिटर्न किए। बोला उस रेफरेंस का क्या करना है आपको, तो हम बोले उस रेफरेंस को एक वेरिएबल में रख लीजिए ना, आईएन में रख लीजिए। बोला ठीक है, आईएन में हम रख लेते हैं। तो इस आईएन में, तो आईएन डिक्लेयर किया, शायद कीवर्ड है ये आईएन, तो हम कोई और नाम दे देते हैं, एफएन दे देते हैं, इन एफएन दे देते हैं कि इनर फंक्शंस का था, ठीक है। इस वेरिएबल में रख ले, इस वेरिएबल में क्या मिलेगा बताओ, इनर फंक्शंस का रेफरेंस। अब अगर इसको कॉल करोगे तो मिलेगा, अच्छा इस फंक्शंस को हम यहाँ से कॉल
कर सकते हैं, मतलब इनर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, आउटपुट मिल जाएगा। मजा आ गया नहीं? नहीं आया? एक और तरीका है कॉल करने का। अच्छा, ये आउटर फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इनर फंक्शंस, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, जिस लाइन से जो कॉल होता था, जो रिटर्न करता था उसी लाइन पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे इनर का रेफरेंस आ जाएगा। तो इनर का रेफरेंस आ जाएगा तो फिर उसको अगर हम कॉल कर दे तो इनर का रेफरेंस आया और उसी रेफरेंस के साथ कॉल किया, जैसे इसका रेफरेंस तभी इन एफ एन में रख लिए तो इन एफ एन के साथ कॉल किए तो हो गया था। तो अभी ये कॉल हो जाएगा हमारा इनर फंक्शंस। गया जेएस लेके तुम लोग नहीं, वही नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम लोग क्या सोच रहे हो इसमें। अभी मुझे ये बताओ किसको किसको क्लियर हुआ? झूठ बस मत बोलो। तुम लोग को बताओ, सुप्रिया बताओ, समझ आया कि गया सब? सर अभी आप बोले कि बाहर से कॉल, सर बाहर से कॉल नहीं होगा क्या लेकिन से क्या हो आउट। गया? नहीं, चलो एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, समझ गए? किसी को समझ नहीं है, फिर से देखते हैं क्या हुआ। अभी फंक्शंस को छोड़ो, हम वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। पहले वेरिएबल्स को समझो, फिर फंक्शंस पे आते हैं। मान लो इसके अंदर में एक वेरिएबल है हमारे पास x, और x में हम रखे 50। मुझे बताओ, अगर ये 50 रिटर्न करवा दे x से तो वहीं पे मिलेगा जहां से ये कॉल हुआ होगा, हाँ या नहीं? तो अगर एक वेरिएबल बनाए s से हम कॉल किया आउटर को, तो मुझे बताओ s में क्या मिलेगा? s में क्या मिलेगा? पक्का मिलेगा? इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 50 मिल रहा है, हाँ या नहीं? अच्छा, इस 50 को कहीं पे यूज करना था, मान लो किसी और को चाहिए था, किसी और को चाहिए, मान लो एक और कोई फंक्शन होता, फंक्शन और है हमारे पास, मान लो fn है, और इस fn में एक आर्गुमेंट चाहिए a, ठीक है, और ये लॉक कर दे रहा है a को। लॉक कर रहा है a को। अगर हम यहां से fn को कॉल किए और हम दे दिए s, तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? 50 प्रिंट करेगा, वहां पे भी 50 ही जाएगा ना। ये इसको कॉल किया, ये 50 रिटर्न किया, ये 50 s में गया, फिर ये s इसमें पहुंचा, यहाँ a में गया, a प्रिंट। ये तो समझ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसको किसी वेरिएबल में रखने के बजाय डायरेक्ट ही यहाँ पे रख ले तो भी किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है मुझे रिटर्न तो वही करेगा। अभी भी वही हो रहा है, कोई परेशानी प्रॉब्लम समझने में इसको? अभी भी 50 मिलेगा, ये तो क्लियर हो रहा होगा, हाँ या नहीं? मिलेगा ना। तो जब हम ये बोल रहे थे कि एक फंक्शन रिटर्न कर देता, अभी नॉर्मली बना देते हैं, एरो में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक इनर फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है जो बता रहा है कि हम इनर फंक्शन है। क्या बता रहा है? इनर फंक्शन से ये रिटर्न कर रहा है। तो मुझे बताओ, ये इनर फंक्शंस अब यहाँ fn के थ्रू पहुंच जाएगा, इस तक यहाँ पहुंचेगा ना। अगर ए को प्रिंट करेंगे तो बताएगा कि एक फंक्शन है, ये देखो ये बताएगा कि एक फंक्शन है, फंक्शन इनर का कॉल कर रहे थे। ये रेफरेंस यहाँ से रिटर्न किया और जिस लाइन से कॉल होता था उस लाइन पे रेफरेंस आ गया होगा, और ये रेफरेंस फिर पहुंचा होगा ए में, और ए को जब प्रिंट किया तो जब किसी फंक्शन को प्रिंट करते थे तो यही बताता था, ये इनर वहां तक पहुंच गया था। तो अगर यहाँ से ए को भी कॉल करते तो वो इनर फंक्शंस को ही कॉल कर लेता, हाँ या नहीं? कॉल करता ना, बस कॉल कर ले रहा था। तो हम बोले एक काम करो, ये इनर फंक्शंस का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है तो इसके एक वेरिएबल में रख लो। क्या करो? एक वेरिएबल में रख लो, तो वो वेरिएबल में चले जाता था। जैसे वहां तक पहुंच गया था वैसे एस वेरिएबल में चले गया। तो एस को अगर तुम कॉल करोगे तो ऐसे ही करोगे ना, ब्रैकेट से। अगर आर्गुमेंट देता तो आर्गुमेंट दे देते, मान लो कि आर्गुमेंट से लेता ए, तो हम इसको कॉल करने के लिए आर्गुमेंट दिया करते, या जो भी आर्गुमेंट्स देते वो कॉल हो जाते यहाँ पे, हाँ या नहीं? आर्गुमेंट्स वाली बाद में देखना, फिलहाल आर्गुमेंट्स नहीं देते तो कॉल होगा ना अभी भी, हाँ बिल्कुल कॉल होगा इनर फंक्शन। या इस एस को प्रिंट करके देखेंगे तो बताएगा कि हमको रेफरेंस मिला था। अगर हम यहाँ पे console.log करें और बताएं कि चलो बताओ मुझे एस में क्या, तो बताएगा ना कि इनर एक फंक्शन है हमारे पास,
यही बताएगा। अच्छा, इसी को डायरेक्ट अगर प्रिंट कर दे, आउटर को ही डायरेक्ट अगर हम प्रिंट कर दें तो क्या बताएगा? तब भी वही बताएगा कि हम रिटर्न किए हैं इनर फंक्शंस को, अभी भी वही बताएगा, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, ये जो आउटर फंक्शंस है ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे क्या, एक इनर फंक्शंस का रेफरेंस। तो हम बोलो इस रेफरेंस को कहीं रखना नहीं, जो भी आएगा उसको कॉल कर देना। तो उसको कॉल करने के लिए करते क्या थे, हम ब्रैकेट से ही कॉल करते थे, जो भी रेफरेंस आया था ऐसे में रखे या किसी में भी रहते, तो हमको रखना कहाँ था, हमको तो बस कॉल ही करना था, तो डायरेक्ट कॉल कर दिया, गया, फिर वो कॉल हो गया इनर फंक्शंस। कितना आसान तो है, कॉल करो इनर फंक्शंस पहुंच जाएगा वहां तक, मजा आ गया, गया फिर से ऊपर से। हाँ, तो इसको खुद से करके देखना तब समझ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए बोले थे फंक्शन से डरो। तुम लोग को डर ही नहीं लगता था जेएस में, मजा आ रहा था, बहुत बहुत आसान है, आसान है, लो बहुत आसान है। नाम तो बताए थे, रसियन था कोई, दिमाग लगाया है नहीं? खैर बहुत डीप हम जा रहे हैं, इतना डीप तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम फंक्शंस में जानबूझ के डीप जा रहे हैं ताकि रिएक्ट में तुमको प्रॉब्लम्स नहीं हो। रिएक्ट में एक फंक्शंस को यहाँ से भेजो, वहां से भेजो, प्रॉप्स पढ़े होगे, अगर कोई रिएक्ट पढ़े होगे तो प्रॉप्स में क्या पास करते हैं, यहाँ से वहां पास करो, वहां पास करो, कभी इस फंक्शंस का रेफरेंस वहां भेज दो, तुमको ऊपर से जाएगा हुआ क्या। हम चाहते नहीं कि वैसा कुछ हो, तो तुम फंक्शंस पे यही प्रैक्टिस कर लो, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और हमको ये भी पता है जावा सबको हार्ड लग रहा होगा, तो हो सकता है कि तुम जावा छोड़ के मन स्टैक की तरफ जाओ, और मन स्टैक हम नहीं चाहते हैं कि फिर से तुम कहीं कोर्स इनरोल करो और मन स्टैक पढ़ो। जेएस हम खत्म चुके होंगे, एक्सप्रेस जेएस पढ़ो, मन स्टैक कंप्लीट। कभी मन होगा मन स्टैक पे काम करने का करो, कभी मन करे जावा पे काम करने का करो। जेएस पढ़ लोगे, कभी मन किया पाइथन पढ़ने का, 2 दिन में पाइथन पढ़ के रख दोगे। नहीं चाहते हो डीप नहीं जाए तो ठीक है, हम थोड़ा सा बता देते हैं, हाँ ये फंक्शन होता है ऐसे बनाते हैं, ये एरो फंक्शन होता है, खत्म, 2 मिनट। आया समझ, हो गया, फंक्शंस खत्म हो गया, इसके अलावा नहीं था, घबराओ मत, यही था। क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं यहाँ पे, शायद उस दिन ओपन किए थे, और अगर ये सारे क्वेश्चंस तुमसे बन रहा है, सभी क्वेश्चंस तुमसे बन रहा है, तो समझना कि फंक्शन समझ आ रहा है, और नहीं बन रहा है तो समझना गया फिर। और हमको उम्मीद है कि बोलोगे नहीं सर हमको सब आ रहा है। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस देखो और मुझे बताओ तो क्या सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो? देख लो, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या ये सब बना सकते हो? अभी तो तुम बोले बना सकते हैं, रिविजन्स का तुमको बताना चाहिए कि अभी नहीं बना सकते, देखना पड़ेगा। तुम तो बोले बना सकते हैं, तो बनाओ फिर। सुप्रिया बना सकती हो इसको? ये सर ट्राई करेंगे एक बार, थोड़ा सा रिवीजन करके। ओह, ट्राई तुमको नहीं बोलना था अभी तो, ठीक है, तुम लोग बना सकते हो। रिकॉर्डिंग बंद करो, दोनों बनाना शुरू करो। तुम बताओ, तुम तो कुछ और बोल लो।